हाय बंधु, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग आमने सामने आ रहे हैं और आज से हम लोग का ऐप के थ्रू क्लास भी स्टार्ट होगा। आप जितने भी स्टूडेंट जो परेशान हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, फेसबुक पे, कब स्टार्ट होगा, कैसे होगा, बस 2 से 3 घंटा में आपको इसकी सारी जानकारी दे दी जाएगी और आज ही क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए आप मेरी इस वीडियो को देखो जो मैथमेटिक्स के बहुत ही अहम पोर्शन माना जाता है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे मैथमेटिक्स के लिए जान होता है। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं आज, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस और मॉडुलस को ही बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हिंदी में मॉडुलस को बोलते हैं मापांक या निरपेक्ष मान। ठीक है, तो बेसिक्स हम लोग देखते हैं मॉडुलस है क्या। मॉडुलस ऑफ एक्स is denoted by this symbol। x के मापांक को से सूचित किया जाता है। देखिए ये डिफाइंड कैसे किया गया है इसको। मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0, यानी मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा वो एक्स होगा। सिंपली ये वैल्यू को आप देखो इस चीज में कि मॉड एक्स का वैल्यू एक्स हो गया, मॉड हट गया, कोई इफेक्ट इसमें नहीं आया। तो ऐसा कब होगा? जब मॉड के अंदर की क्वांटिटी x 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। माइनस एक्स होगा जब x 0 से छोटा होगा, यानी कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव होगी मॉड x इक्वल टू माइनस एक्स होगा। x यहां नेगेटिव है। आप एक चीज सोचो, x यहां पे नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है और बाहर में एक और माइनस है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यहां पे देखो x के बारे में कहा जा रहा है 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव। तो यहां x ही है, सेम टू सेम x ही है और x यहां कहा जा रहा है कि वो पॉजिटिव है, यानी कि ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव और ये माइनस एक्स भी यहां पे इस कंडीशन के तहत ये माइनस एक्स भी पॉजिटिव। और मॉड एक्स का तीसरा कंडीशन आप देखो, पॉजिटिव के लिए हुआ, नेगेटिव के लिए हुआ। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए एक के अलावा भी एक टर्म होता है 0, क्योंकि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो जब 0 होगा तो क्या कंडीशन होगा? जब x बराबर 0 होगा, यानी मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 होगा तो मॉड एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इस चीज को देखो, x पॉजिटिव है और यहां x ही है, यानी ये पॉजिटिव आउटपुट निकला, इसका वैल्यू पॉजिटिव आया। यहां x नेगेटिव है, ये नेगेटिव और बाहर में नेगेटिव, माइनस माइनस प्लस, ये भी पॉजिटिव हो गया
और यहाँ इस कंडीशन पे जब x बराबर 0 यानी मॉड के अंदर की क्वांटिटी अगर 0 है तो मॉड x इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इससे हम देखकर ये बता सकते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहां से हम लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे कि मॉड x जो होगा वो नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, 0 से छोटा वो कभी भी नहीं होगा, या तो 0 होगा और नहीं तो वो पॉजिटिव होगा। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड x जो होगा 0 या 0 से बड़ा होगा। आप ये कहो कि मॉड x नेगेटिव नहीं होगा, या ये कहो कि मॉड x 0 होगा या 0 से बड़ा होगा यानी पॉजिटिव होगा। इसीलिए मॉड x को डिफाइन किया गया, जो इसका एक्चुअल जो डेफिनेशन है मॉड x का, मॉडुलस फंक्शन का, उसमें मॉडुलस को यह डिफाइन किया गया है, इट इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल फ्रॉम ऑरिजिन इन बोथ साइड। तो ये दूरी से इसको तुलना किया है, और आप लोग जानते होंगे कि दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए मॉड x को कभी भी सोचो तो वो समझो कि वो डिस्टेंस है। एक्चुअली ये रटन कंसेप्ट नहीं समझना है कि ये रट लिया अब इसमें हम बैठा दिए, बस इतना ही समझो कि मॉडुलस एक दूरी है, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं है। देखना, ध्यान देना, आज हम लोग मॉडुलस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मॉडुलस का कंसेप्ट देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं, लिस्ट इंटीजर फंक्शन देखते हैं, लॉग को देखते हैं तो डर जाते हैं। डरना नहीं है, ये सब तो आपका प्रॉब्लम्स सॉल्विंग किट है, ये औजार है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैथमेटिक्स को इजी करने का। आप इस चीज को देखो, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है मॉड x माइनस 2 इक्वल टू व्हाट, इसका आंसर क्या होगा। इससे भी पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल तुमको यहां पे हम दिखा रहे हैं। इस एग्जांपल को तुम देखो, जो अभी तुम बेसिक बात देखा उसके आधार पर इसके एक छोटा सा एग्जांपल को देखो, और इसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे देखो, एज फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि मॉड 3 क्या होगा, -3 क्या होगा और मॉड 0 क्या होगा। हम इसमें तीनों क्वांटिटी ले लिए, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। आप इस चीज को देखो, मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। बंधु, जिस क्वांटिटी का मॉडुलस निकालना हो उस क्वांटिटी को रीड करो कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव अगर है, जस का तस मॉडुलस साइन को ब्रेक कर दो, हटा दो, वही उसका वैल्यू होगा। ये 3 इसका वैल्यू हो गया। अगर ये मॉडुलस के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है, जैसे कि यहां पे देखो मॉड x इक्वल टू -x हुआ, ये जस का तस मॉडुलस हटता तो x होता, बट जस का तस नहीं हटा, यहां माइनस के साथ हटा है। कब? जब x नेगेटिव है। यहां देखो नेगेटिव है, तो ये जस का तस ऐसे नहीं हटेगा, एक और माइनस के साथ ये हटेगा और ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, 3 हो जाएगा। अब इस चीज को यहां पे देखो, मॉड 0, ये 0 है, x बराबर 0, ये 0 है तो मॉड x इक्वल टू 0 उसका वैल्यू है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो किसी नंबर को तो हम लोग इत्मीनान से इजी वे में ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन अगर मान लो किसी अननोन क्वांटिटी के साथ अगर मॉडुलस का वैल्यू निकालना है तो उसका हम लोग आंसर कैसे देंगे। तो ऐसा नहीं है कि इसको एब्सोल्यूट केस में हम लोग आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। इसको कंडीशन, जो ये 3 कंडीशन से ब्रेक हुआ है, उसी 3 कंडीशन से इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो इस ब्रेक को करने के लिए सबसे पहले किसी भी मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए बंधु पहला काम करेंगे कि मॉड के अंदर की क्वांटिटी को हम 0 करेंगे, और यहां से वो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू हम निकाल लेंगे। x का वैल्यू आ गया 2। अब इसी 2 पर आपको कंडीशन निकालना है, x का 2 से रिलेशन बनाना है। ये 3 कंडीशन हमारा रिलेशन निकलेगा। जब x 2 से बड़ा होगा तो क्या होगा, जब x 2 से छोटा होगा तो क्या होगा, और x जब 2 के बराबर होगा तो क्या होगा। अब तुम्हारे सामने सिंपल सा वे है, x क्या है, 2 से बड़ा। यहां पे x को रख के देखो, x का आता है 2 से बड़ा, यहां पे रखो 2 से बड़ा कोई क्वांटिटी, कुछ भी रख देंगे, 2 से बड़ा चीज रख देंगे, 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा।
तो पॉजिटिव का क्या होता है कंडीशन, जब x पॉजिटिव है तो मॉड x बराबर क्या हो गया, मॉड x बराबर x हुआ, 10 का 10 मॉडुलस हट गया। जब पॉजिटिव है अंदर की क्वांटिटी, तो जब x 2 से बड़ा होगा, तो जब ये 2 से बड़ा होगा तो ये अंदर की क्वांटिटी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो 10 का 10 मॉडुलस साइन को हम ब्रेक कर देंगे, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा x - 2। लेकिन यहां पे आप इस चीज को देखो, x कह रहा है कि 2 से छोटा है, जब ये 2 से छोटा होगा और 2 घटाएंगे, 2 से छोटा चीज में से 2 घटाएंगे तो अंदर की क्वांटिटी हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जब हो जाता है तो एक माइनस के साथ मॉडुलस साइन को ब्रेक करते हैं। 10 का 10 हटाते तो होता है x - 2, लेकिन एक माइनस और यहां पे आएगा, ये हो जाएगा माइनस इंटू x - 2। यहां देखो x बराबर 2 है, x बराबर 2 जब यहां पे रखेंगे तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मॉडुलस कितना होता है, 0 हो जाता है, तो ये हमारा वैल्यू आ गया 0। तो सिंपल सा तरीका है मॉडुलस को वैल्यू निकालने का, सबसे सिंपल तरीका है मॉड के अंदर की क्वांटिटी को 0 करके उस अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकाल लो, उस अननोन क्वांटिटी का उसी वैल्यू से कंपेयर कर लो 3 कंडीशन, बड़ा छोटा और बराबर के साथ, और उसमें जो कंडीशन लिए हो उस कंडीशन के आधार पे यहां पे वैल्यू को पुट कर लो, अब पुट करके देख लो कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो 10 का 10 मॉडुलस ब्रेक हो जाएगा, अगर नेगेटिव आ गया तो एक माइनस के साथ ब्रेक होगा, और अगर 0 कंडीशन के तहत अगर अंदर की क्वांटिटी अगर 0 हो जाएगी तो उसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो, अगर मान लो क्वेश्चन हमको ऐसे दिया हुआ है, ध्यान देना बंधु, क्वेश्चन ऐसे है, x - 2 के जगह पे हम ले लेते हैं 2 - x। अब ये वैल्यू हमको निकालना है 2 - x = व्हाट, अगर ये कह देता है, अप्रोच हम सेम रखेंगे, सेम अप्रोच सेम बनाएंगे। सबसे पहला काम करेंगे, मॉड के अंदर की क्वांटिटी को हम 0 करेंगे, यहां से हमारा वैल्यू क्या आ गया, x बराबर 2। अब इसी कंडीशन से तहत हम फिर से 3 कंडीशन लेंगे, बनाएंगे, x 2 से बड़ा, x 2 से छोटा और x 2 के बराबर। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमारा आ रहा है, हमने 3 कंडीशन को बना डाला। फ्रेश लिखते हैं, फिर से लिखते हैं, x > 2, x < 2 और x = 2। आप यहां पे देखो x क्या है, 2 से बड़ा, x जो है 2 से बड़ा है, यहां पे 2 से बड़ा चीज रखो, तो 2 में से 2 से बड़ा चीज घटाएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जब हम 2 में से 2 से बड़ा चीज घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जब आएगा तो माइनस के साथ टूटेगा, ये हो गया। लेकिन यहां पे देखो x जब 2 से छोटा है, तो 2 में से 2 से छोटा चीज को घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो 10 का 10 मॉडुलस साइन को हम ब्रेक कर देंगे। और इस कंडीशन के तहत जब x बराबर 2 है तो 2 - 2 0 होगा, और 0 का मॉडुलस 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके आगे फिर हम लोग टॉपिक्स देखते हैं इसके बारे में, मॉडुलस के बारे में। आज हम लोग मॉडुलस फंक्शन को एकदम दिल से डर इसके लिए खत्म कर देंगे, और आज से यह आपके लिए एक हथियार बन जाएगा, आपके पढ़ाई के लिए, पूरे मैथमेटिक्स के लिए, पूरे साइंस के लिए। अब देखिए इसमें जो फार्मूला है मॉडुलस से रिलेटेड, उस फार्मूला को आप समझेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूले। पहला फार्मूला है, इफ mod x = अल्फा देन x = ± अल्फा। अगर mod x का वैल्यू अगर अल्फा दिया हुआ है देन x = ± अल्फा। ये इस फार्मूला को आप समझो, यहां पे अल्फा जो है वो पॉजिटिव है या 0 हो सकता है, आप ये समझ चुके हैं, ये नेगेटिव कभी भी आउटपुट नहीं हो सकता। mod x = अल्फा तो कह रहा कि x बराबर ± अल्फा। आप इस चीज को समझो, ये फार्मूला आया कहां से, कितना यूनिट कर रहा है, अल्फा यूनिट। तो अल्फा यूनिट मैंने कहा कि ओरिजिन से, जैसे ये मान लो मेरा नंबर लाइन सिस्टम है, ये इंफिनिटी हो गया और ये -∞ हो गया। यहां पे अगर मेरा ओरिजिन है
तो यहां से अल्फा यूनिट दूरी तय करता है ओरिजिन से दोनों साइड। तो जब यहां से दोनों साइड अगर अल्फा यूनिट दूरी तय करेगा, सपोज करिए यही मेरा अल्फा यूनिट दूरी है, इधर भी और इधर भी ये दूरी तय कर रहा है, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। तो ये दूरी है इसलिए ये नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन ओरिजिन से इधर क्वांटिटी पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से इधर जब क्वांटिटी लाते हैं तो वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये जो पॉइंट होगा वो अल्फा का हो जाएगा और ये जो हमारा पॉइंट है वो माइनस अल्फा का हो जाएगा। यानी ओरिजिन से अल्फा यूनिट दूरी हमारा तय कर रहा है दोनों साइड। जैसे मान लिया जाए कि कहा जाए कि यहाँ अल्फा की जगह पे 2 होता, तो 0 से जब यहाँ से चलेगा तो 2 यूनिट तय करेगा, तो यहाँ +2 हो जाएगा और यहाँ जब 2 यूनिट दूरी तय करेगा तो क्वांटिटी -2 हो जाएगा। तो यहाँ से एक्यूरेट हमारा वैल्यू एक मिला। कहाँ पे आ गया पार्टिकल, यहाँ पे आ गया पार्टिकल। तो ये जो पार्टिकल जहाँ पे आया वो x का कौन सा पॉइंट है, अल्फा है, और ये x का कौन सा पॉइंट है, माइनस अल्फा है। तो ये हमारा यहाँ से वैल्यू हमारा दे दिया x ± अल्फा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है और ये फार्मूला कुछ नहीं है, बस ये समझो ये दूरी है, दोनों तरफ हमारा दूरी तय किया हुआ है। ओरिजिन से दोनों ओर तय की गई दूरी है, यही है आपका मॉडुलस फंक्शन। अब इसी में देखते हैं हम लोग दूसरा फार्मूला को हम लोग देखते हैं, सेकंड फार्मूला की तरफ आते हैं। सेकंड फार्मूला है इफ mod x लेस देन अल्फा, mod x लेस देन अल्फा। तो ये फार्मूला कहता है कि अगर mod x लेस देन अल्फा है, विच इंप्लाइज x जो होगा माइनस अल्फा से बड़ा होगा और प्लस अल्फा से छोटा होगा। ये फार्मूला आपका कहता है। हम लोग जो कंसेप्ट अभी पढ़े कि मॉडुलस दूरी है, मूल बिंदु से दोनों ओर तय की गई दूरी, उससे देखते हैं हम लोग। देखिए तो प्रूफ यहां से हम लोग अगर हम कहते हैं कि mod x लेस देन अल्फा, हम लोग इसको क्या किए, x को कर दिए x माइनस ओरिजिन, ओरिजिन से तय की गई दूरी, ओरिजिन से तय की गई दूरी अल्फा से कम है। चलिए अब यहां देखिए तो ये हो गया मेरा इन्फिनिटी और ये हो गया मेरा माइनस इन्फिनिटी और यहां हो गया हमारा x बराबर 0। तो x बराबर 0, यहां से हमको दोनों तरफ दूरी तय करना है। कितना करना है, अल्फा से छोटा। अगर अल्फा हुआ था दोनों साइड तो ये 2 पॉइंट हमको मिला था, ये था हमारा x बराबर अल्फा और ये था हमारा x बराबर माइनस अल्फा। ये पॉइंट हो गया x बराबर अल्फा और ये पॉइंट हो गया हमारा x बराबर माइनस अल्फा। तो यहां कहता कि ओरिजिन से अल्फा यूनिट दूरी नहीं तय करना है, यहां कहता कि आप mod x जो है अल्फा से छोटा है, यानी मूल बिंदु से जो दूरी तय हो रहा है वो अल्फा यूनिट से कम हो रहा है। यानी यहां से अगर पार्टिकल जा रहा है तो यहां तक नहीं पहुंचता है, इससे कम पहुंचता है। तो यानी कि इस पॉइंट को टच नहीं करता है, उससे जस्ट पहले, यानी कि इस पॉइंट को छोड़ देना है क्योंकि वहां कवर नहीं करता है, उससे पहले। तो जब किसी पॉइंट को छोड़ देना होता है तो वहां हम ब्लैंक डॉट देते हैं, इस तरह से खाली 0 देते हैं, जो 0 के अंदर खाली हो, यानी उस पॉइंट को हमको नहीं लेना है। और उसी तरह से जब हम यहाँ से इस साइड में जब हम दूरी आएंगे तो यहाँ भी नहीं लेना है, इससे कम है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक डॉट दे देंगे इस तरह से। तो यही दूरी कवर हुआ, यहाँ से गया ये पार्टिकल, यहाँ से ये, और यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ पे, वो पार्टिकल यहाँ गया। तो ये दूरी कैसा दूरी तय कर लिया, x बराबर माइनस अल्फा के बराबर नहीं है, इससे बड़ा, और x बराबर प्लस अल्फा के बराबर भी नहीं है, उससे छोटा। तो इसी चीज को यहाँ पे कहता है कि माइनस अल्फा से बड़ा और प्लस अल्फा से छोटा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया कि माइनस अल्फा से बड़ा और प्लस अल्फा से छोटा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आप समझो, कहता है कि mod x जो है अल्फा से छोटा यूनिट है,
तो मॉड एक्स अल्फा से छोटा यूनिट है, यानी कि जो ऑरिजिन से दूरी कवर करता है पार्टिकल, वो अल्फा यूनिट से कम दूरी तय करता है, उससे जस्ट छोटा रहता है, उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अल्फा यूनिट से कम दूरी तय करता है, उससे जस्ट पहले तक दूरी तय करेगा दोनों साइड। तो यहाँ से हम जाएंगे इससे जस्ट पहले, यानी कि इस पॉइंट को टच नहीं करेगा, इसलिए खाली स्पेस दे दिया है। और यहाँ पे भी जब आएगा तो इसको टच नहीं करेगा, यानी कि खाली स्पेस। तो ये कवर करेगा दूरी, इतना कवर करेगा, ये कवर कर लिया। और ये इसी को कहेंगे कि x जो है माइनस अल्फा से बड़ा है और x बराबर प्लस अल्फा से वो छोटा है। ये आपका आंसर हो गया, माइनस अल्फा से बड़ा और प्लस अल्फा से छोटा। यहाँ जितने भी फॉर्मूला है इसमें भी आप दिमाग में रखेंगे अल्फा 0 या 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होगा तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या होगा, उसके आधार पे हम लोग उसको आंसर बनाएंगे, उसको फार्मूला से कंपेयर नहीं करेंगे, उसको हम लोग जनरल एनालॉजी से हम लोग उसका आंसर बता देंगे। अब इसी में हम लोग देखते हैं बंधु फार्मूला नंबर 3, बस यही 3 फार्मूला है। फार्मूला नंबर 3 देखिए क्या है। आपने देखा मॉड एक्स बराबर अल्फा, फिर सेकंड में देखा मॉड एक्स लेस देन अल्फा, तो थर्ड में क्या देखेंगे, मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फा। आप इस चीज को देखो, अगर ये ग्रेटर देन है, मॉड एक्स जो है अल्फा से क्या है, बड़ा है, तो इसका आंसर क्या कहता है, इसका आंसर कहता है देखिए कि एक्स जो है अल्फा से बड़ा होगा या एक्स जो है माइनस अल्फा से छोटा होगा। ये फार्मूला आपका कहता है। यहाँ पे भी आप नोट कर लेंगे कि अल्फा जो होगा वो 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये अगर कहेगा कि मॉड एक्स ग्रेटर देन अल्फा, और ये अगर क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा होगा, तो x का वैल्यू अल्फा से बड़ा होगा या x का वैल्यू माइनस अल्फा से छोटा होगा। तो आप इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए हम लोग उसी तरह से प्रूफ करते हैं, जैसे हम लोग पढ़े हैं बस उसी तरह से प्रूफ करेंगे। देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ नंबर लाइन सिस्टम पे क्या परिवर्तन होने जा रहा है। देखिए ध्यान देंगे बंधु, यहां पे कह रहा है कि अल्फा से ज्यादा दूरी तय करता है। तो अगर अल्फा दूरी तय करता तो यहां पहुंच जाता, लेकिन इससे ज्यादा दूरी तय करता है, इसके आगे का दूरी तय करता है। तो आगे कहां तक जाएगा, आगे तो संसार ये तो शुरू से ही आपका अनलिमिटेड है, तो बस इससे आगे नहीं जा सकता, इसलिए एरो दिखा दिया जाता है। जब किसी पॉइंट का लास्ट पोर्शन नहीं दिया जाता है तो उसके आगे एरो दिया जाता है। और यहां से भी यहां पे जब आएगा अल्फा से ज्यादा दूरी तय करता, अल्फा होता तो यहां पहुंच जाता, लेकिन इससे ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए यहां से आके यहां पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो दूरी तय किया अल्फा यूनिट से ज्यादा, तो इस तरह से ये कवर किया वो पार्टिकल, तो ये क्या हुआ, माइनस अल्फा से छोटा हो गया, और नहीं तो x बराबर प्लस अल्फा से वो बड़ा हो गया। तो यही आपका आंसर ये दे देता है। तो x जो होगा वो क्या होगा, अल्फा से बड़ा होगा या x जो होगा माइनस अल्फा से छोटा होगा। ये हमारा आंसर निकल गया। तो मॉडुलस कुछ नहीं है, बस मॉडुलस कंसेप्ट में एक ही बात ध्यान में रखना है कि पहला तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या जीरो है, तो ये तीनों फार्मूला हमारा काम करेगा। यह एक दूरी है, ये दूरी है, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब इसी 3 फार्मूला पे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन को लेते हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप मेरी कुछ क्वेश्चन को ध्यान दो, मॉडुलस से तुम्हारा कंसेप्ट कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे देता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स इफ एक्स का मान निकाले यदि, पहला कंडीशन कहता है इफ मॉड एक्स इक्वल टू 2, if mod x is equal to -2, mod x greater than 2, mod x
ग्रेटर देन -2, mod x लेस देन 2, mod x लेस देन -2। तो ये आप सोच रहे होंगे कि ये सब नेगेटिव का क्या हो, कुछ नहीं है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग को समझना है बंधु। आप इस चीज को देखो, सॉल्यूशन यहां पे समझोगे। mod x इक्वल टू 2, ये देखिए मेरा पॉजिटिव है, जो फॉर्मूला में हमारा कह रहा था, जो कंडीशन की पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव नहीं है, फार्मूला काम करेगा। कौन सा फार्मूला पर जाएगा? mod x इक्वल टू अल्फा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, यहाँ अल्फा का जगह पे 2 है, यहाँ पे अल्फा का जगह पे 2 पुट कर देंगे, ये मेरा आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा है कि mod x इक्वल टू -2, तो mod x इक्वल टू -2, आप सोचो मॉडुलस का वैल्यू कह रहा है -2, जबकि हम जानते हैं कि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बराबर के केस में अगर मॉडुलस का वैल्यू अगर नेगेटिव दिया हुआ इक्वल टू के केस में, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। यहां से हम लोग कहेंगे x बिलोंग्स टू 5, मतलब कोई भी वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां हम लोग बोलेंगे नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, या कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व नहीं है। ये कह देंगे, ये जो भी आंसर रहेगा ये रहेगा, सही हो जाएगा, ये नहीं रहेगा तो ये रहेगा या ये रहेगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं रहेगा नन ऑफ दिस मार देंगे। ठीक है। अब यहां से तीसरा क्वेश्चन को देखो, कहता है कि mod x ग्रेटर देन 2, ये मेरा पॉजिटिव है, ये फॉर्मूला काम करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर mod x ग्रेटर देन अल्फा होगा तो x का वैल्यू या तो अल्फा से बड़ा होगा या x का वैल्यू माइनस अल्फा से छोटा होगा। अल्फा के जगह पे यहाँ 2 है, इसलिए x 2 से बड़ा होगा या x -2 से छोटा होगा, सिर्फ फॉर्मूला पे हम पुट कर दिए। अब देखेंगे इसके आगे का क्वेश्चन। mod x ग्रेटर देन -2, जहां नेगेटिव आ जाए अलर्ट हो जाना है। अगर इक्वल टू में नेगेटिव आएगा नॉट पॉसिबल आंसर होगा, रट लो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, इसके अंदर कुछ भी हो, कि कभी भी बराबर का चिन्ह अगर यहाँ रहेगा, नेगेटिव आएगा, सीधा आंसर मारेंगे x बिलोंग्स टू 5, या नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं रहेगा ऑप्शन, नन ऑफ दिस मार देंगे। लेकिन यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं है, इनइक्वालिटी है, बड़ा छोटा का केस आ गया। आप सोचो, यहाँ कहता है कि mod x का वैल्यू -2 से बड़ा कब होगा। आप यही चीज सोचो, कह रहा है कि x का क्या ऐसा वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जिसके लिए mod x का वैल्यू -2 से बड़ा होगा। x के अंदर, यहाँ पे जो mod के अंदर की क्वांटिटी x है, उसी का वैल्यू निकालना है, ताकि ऐसा वैल्यू निकले कि उसका मॉडुलस -2 से बड़ा हो जाए। तो हम लोग अभी देखें कि मॉडुलस का वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होता है, आई नेगेटिव है तो इससे तो बड़ा ही होगा हर केस में। चाहे यहाँ हम कुछ भी रख देंगे x के स्थान पर, 0 रखेंगे तो mod 0 बराबर 0, इससे बड़ा ही है। अगर हम कोई पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव डालेंगे, जैसे 2, तो 2 का मॉडुलस 2 होगा, इससे बड़ा ही होगा। नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव भी डालेंगे तो mod का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो इससे बड़ा ही होगा। तो इस स्थिति में जब आपका यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी हो, ग्रेटर देन का केस हो, तो यहाँ पे x का आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। किसी भी वास्तविक संख्या के लिए उसका मॉडुलस किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से हमेशा बड़ा ही होगा, छोटा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में कहता है कि mod x लेस देन 2। अब यहाँ पॉजिटिव है तो फार्मूला काम करेगा, mod x लेस देन अल्फा। उस फार्मूला पर जब बैठाएंगे तो माइनस अल्फा से बड़ा और प्लस अल्फा से छोटा। यहाँ अल्फा की जगह पर 2 है तो यहाँ पे अल्फा की जगह पर 2 रख दिए। छठा है हमारा कि अगर mod x लेस देन -2, फिर नेगेटिव आ गया, हम अलर्ट हो जाएंगे।
अब यहाँ पे फिर से समझना है, बराबर का चिन्ह अगर यहाँ होता, ये बराबर होता, सीधा मारते नन ऑफ दीज या x बिलोंग्स टू 5। बड़ा का केस होता x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। लेकिन जब छोटा होगा तो क्या होगा, इसी चीज़ को समझना है। यहाँ पे कहता कि x का क्या ऐसा वैल्यू आएगा जिसका कि मॉडुलस हम निकालेंगे तो -2 से छोटा हो जाए। अगर हम यहाँ कुछ भी डालेंगे तो इससे कभी भी छोटा वैल्यू होगा ही नहीं, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है, और ये नेगेटिव है। और ये कहता कि x का क्या होगा वैल्यू, x का क्या ऐसा वैल्यू होगा जिसका मॉडुलस निकालेंगे तो -2 से छोटा हो जाए। तो -2 से छोटा इसका मतलब नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव कभी भी इसका वैल्यू हो नहीं सकता है। इसलिए फिर यहाँ पे मारेंगे x बिलोंग्स टू 5 या डज नॉट एग्जिस्ट, या मार देंगे नॉट पॉसिबल। ये बात समझ में अच्छा से आ गया होगा, पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बंधु। ये मॉडुलस का, ये आप 6 क्वेश्चन को ध्यान से अगर रखोगे तो कभी भी किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सब क्वेश्चन आप आजकल के एग्जाम में आपका अच्छा खासा आ रहा है। इस चीज़ को आप समझेंगे, पॉजिटिव रहेगा डायरेक्ट फार्मूला पे लगा देंगे, अगर नेगेटिव होगा तो बराबर का चिन्ह रहेगा, नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट या x बिलोंग्स टू 5 होगा। किस स्थिति में, जब बराबर का चिन्ह होगा या लेस देन होगा। अब बड़ा जब रहेगा यहाँ नेगेटिव के साथ, यहाँ बड़ा, तो आंसर होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है। अब इससे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। जो क्वेश्चन ऐसे देता है, फाइंड x इफ mod x - 2 = 4, mod x - 2 = -5। ये क्वेश्चन मान लो ऐसे आगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो बेसिक अभी कंसेप्ट पढ़े हम उसी से बनाएंगे। देखिए पहला देता है mod x - 2 = 4, ये पॉजिटिव है। मॉड का वैल्यू जो दिया हुआ, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पे मत देखिए कि x है कि क्या, जो है वो x के स्थान पर लिखा जाएगा। समझिए कि x है तो x के स्थान पर हम इसको लिख दिए, और ये अल्फा के स्थान पर है तो यहाँ से प्लस माइनस अल्फा हुआ था, यहाँ +-4 लिख दिए। दो कंडीशन आ गया, या तो +4 होगा या -4 होगा। तो x - 2 = +4 या x - 2 = -4। तो यहाँ से जब ये आएगा तो हो जाएगा x = 6, और यहाँ से जब ये आएगा तो x = -2 आएगा तो +2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा -4 +2 -2। ये हमारा वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस चीज को देखो, सेकंड क्वेश्चन, आप यहाँ सेकंड क्वेश्चन को देखो। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि mod x - 2 = -5, नेगेटिव आ गया बंधु। जब भी नेगेटिव यहाँ आएगा हम अलर्ट हो जाएंगे। हमको करना क्या है, आप एक चीज सोचो, यहाँ पे मैंने बताया था बराबर का चिन्ह, देखो यहाँ बराबर का चिन्ह है और यहाँ नेगेटिव है। सीधा आप कुछ नहीं देखेंगे, मार देंगे x बिलोंग्स टू 5। चाहे x के स्थान पर कोई भी वैल्यू हो, 2 घटाने के बाद किसी भी सिचुएशन में पैदा हो, वो नेगेटिव कभी भी आएगा ही नहीं। जब बराबर देखेंगे और नेगेटिव रहेगा, सीधा मारेंगे x बिलोंग्स टू 5 या नॉट पॉसिबल। ठीक है। अब इसमें देखिए थर्ड क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। mod x - 2 > -4, ये फिर से नेगेटिव है, लेकिन यहां क्या है, ग्रेटर देन, -4 से बड़ा। आप एक चीज सोचो, ये एक नेगेटिव को अभी अब मैं आपको बताया कि जैसे यहां नेगेटिव रहेगा और यहां पे अगर ग्रेटर देन रहेगा, आंसर होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा मार देंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, ठीक है बंधु।